एक छोटे से गांव में हरिया अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी। इसीलिए उसके घर पर दिन में सिर्फ एक बार ही खाना बनता था। वो कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में हरिया की पत्नी बोली, गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वो पंखा भी खराब हो चुका है। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं जाएगी। बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूं जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। शांति, तुम तो जानती हो ना, मेरी रोज की कमाई से तो घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में मैं पंखा कहां से लाऊं? एक पंखे की कीमत कम से कम 100 रुपए, और मैं दिन भर खून पसीना बहाकर भी बड़ी मुश्किल से 100 कमा पाता हूं। मेरे पास 50 रुपए हैं। ये मैं बड़ी मुश्किल से जमा की हूँ। तुम्हारे जो 50 रुपए मोहन किसान के पास हैं, तो तुम उससे मांग कर एक पंखा ले आओ। कम से कम बच्चों को थोड़ी राहत तो मिले। हरिया मोहन के घर अपने 50 रुपए लेने पहुंच जाता है। मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। हरिया को अपने घर आता देख मोहन हरिया से कहता है, अरे हरिया भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हां भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपए लेने आया हूं। मुझे एक पंखा लेना है। बगैर पंखे के तो रात दिन काटना ही मुश्किल हो गया है। हरिया भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी हालत भी इस समय कुछ ठीक नहीं है। घर में एक पैसा भी नहीं है। तुम अपने 50 रुपए फिर कभी ले जाना। इतने में ही मोहन की पत्नी आ जाती है। तुम हरिया भैया के पैसे क्यों नहीं देते हो? इतनी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे हरिया भैया? मेरे पास ये 40 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 10 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। हरिया 40 रुपए लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाला बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपए से कम नहीं था। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 90 रुपए हैं। आप कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे परेशान हैं। अरे भाई, 100 रुपए से नीचे कोई भी पंखा नहीं है। सब महंगे हो गए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए दाम भी बढ़ गए हैं। सेठ जी, मुझे ये 100 रुपए वाला पंखा दे दो। मेरे पास अभी सिर्फ 90 रुपए हैं। मैं आपको बाकी के 10 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरेगा तुम्हारे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 90 रुपए लिए घूम रहे हो और मांग रहे हो 100 वाला पंखा। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, फिर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान, गर्मी में गर्मी से बेहाल, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, जब मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने तो घर से निकलते वक्त बस इतना ही कहा था, पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? तभी हरिया को गर्मी से परेशान एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन हरिया उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हरिया सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूं। उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखकर भी उसे अकेला छोड़ आया। कहीं वो बेचारा गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर हरिया वापस उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर हरिया को उस पर तरस आ गया। बाबा, आप इतनी गर्मी में यहां क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तू मेरी क्या मदद करेगा? तेरे कपड़े ही बता रहे हैं कि तू खुद कितना मजबूर है। बाबा,
अगर मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा न सही, थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन वक्त पर चुका नहीं पाया तो उसने मेरा घर ही छीन लिया। अब मैं बेघर हो गया हूं। ना तो अब मुझसे कोई काम होता है, ना ही इतना पैसा है कि उसे लौटाकर अपना घर वापस ले सकूं। 2 बेटे हैं मेरे, दिन रात मेहनत करके पढ़ाया उन्हें। सोचा था कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन जब नौकरी लगी तो दोनों शहर चले गए। एक दिन आए भी थे, मिलने नहीं, मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा बोला, पिताजी मुझे बिजनेस शुरू करना है, पैसों की सख्त जरूरत है। और छोटा बोला, मुझे फैक्ट्री खोलनी है। और फिर उन्होंने मेरी सारी जमीन बेच दी, आधा आधा पैसा लेकर शहर लौट गए और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन अफसोस मैं उसके लिए पंखा तो न ला सका। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास पंखा नहीं है, लेकिन एक घर तो है। आपके पास तो वो भी नहीं बचा। अगर आप और देर तक ऐसे ही बाहर रहे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इन पैसों से उस सूदखोर का कर्ज चुका दीजिए और अपना घर वापस ले लीजिए। बाबा, बेटा, तू सच में बहुत नेक और भला इंसान है। जब खुद तू अपनी परेशानियों में डूबा था, तब भी तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये तो वही गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होते हैं। ईश्वर तुझसे हमेशा खुश रहे। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा फल। मैं दुआ करता हूं बेटा कि तेरी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए, तुझे हर खुशी मिले। हर पिता को तेरे जैसा नेक समझदार बेटा मिले जो दूसरों के काम आए। तू जैसी औलाद तो किसी भी बाप के लिए गर्व की बात है। वह बुजुर्ग आदमी हरिया को बहुत सारी दुआएं देता है और फिर वहां से चला जाता है। हरिया को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते हरिया भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी हरिया को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। शांति, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था अपने पैसे लेने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखी और दया करके हमें 40 रुपए दे दिए। क्या बस 40 रुपए ही दिए उसने? पूरे 50 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और अब जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने गए, तब जाकर 40 रुपए थमाए उसने। अब ना जाने बाकी 10 रुपए कब देगा। और ये बताओ, पंखा कहाँ है? पंखा का क्या हुआ? शांति, मैं पंखा लेने तो गया था, लेकिन वहां कोई भी पंखा 100 रुपए से कम का नहीं था। मैंने सेठ जी से कहा भी, सेठ जी बस 10 रुपए उधार दे दीजिए, 2-4 दिन में लौटा दूंगा, पर उसने तो साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना फायदे के कुछ नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 10 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो पंखा नहीं लिया। 10 रुपए की ही तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, ये 90 रुपए मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। जब पंखा लाओगे तो ये रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी। शांति, उन 90 रुपए में से मैंने 80 रुपए एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। वो बहुत ज्यादा परेशान था, गर्मी से बेहाल था। उसके पास रहने को घर भी नहीं था और ऊपर से सूदखोर पैसे मांग रहा था। मैंने सोचा अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो शायद वो इस गर्मी में जिंदा ना रह पाता। हमारे पास भले ही पंखा ना हो, लेकिन कम से कम सिर छुपाने को छत तो है ना। मैंने वही किया जो इंसानियत कहती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस गर्मी भरे दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे भला? इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो शांति।
मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे भी ज्यादा मुसीबत में था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का ही आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया शांति? तुम भूखी हो ना, तो तुम उसमें से एक रोटी खा लो। नहीं, मैंने भी बच्चों के साथ 1 2 वाला खा लिया था। अब तुम खाना खा लो, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर शांति हरिया के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही हरिया खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शांति घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह शांति से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैं कल से कुछ नहीं खाई हूँ, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं। ना ही राशन है जो कुछ बनाकर दे सकूं। शांति की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही हरिया आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर तक घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हैं। हरिया उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर शांति से कहता है, शांति, मेरे लिए जो 2 रोटी तुमने बचाकर रखी थी, वह रोटी माताजी को दे दो, वो भूखी हैं। फिर शांति रोटी लाकर बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत हरिया और शांति को दुआ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शांति हरिया से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ रुपया है उसे लेकर घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर हरिया घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप तो खुद जानते हो, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। फिर भी आप बार बार यही बात कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? क्या आपको लगता है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है? मेरे दिल पर क्या बीतती है, ये आप क्यों नहीं समझते? फिर हरिया उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किलों से इसे पाला है। जब ये सिर्फ 1 साल का था, तभी इसकी माँ मुझे छोड़कर चल बसी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कहीं कोई सौतेली माँ इसे सताए ना, इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये बेटा मुझे एक हकीम तक ले जाने को भी तैयार नहीं, ताकि मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। हाँ, मैं मानता हूँ, इन्होंने मुझे बड़ी ही तकलीफों से पाला है। हर दुख सहकर मुझे बड़ा किया है, जवान किया है। मगर अब मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि इन्हें किसी हकीम के पास ले जा सकूं। हरिया दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपने 10 रुपए जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, वही बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इसी पैसे से घर का राशन लाने जा रहा था ताकि उनका पेट भर सके। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ये रुपए तुम रख लो और अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों रुपए लेकर हरिया को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। इधर हरिया बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान,
मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, और जब शांति को पता चलेगा कि वो पैसे मैंने किसी और की मदद में दे दिए तो वह बहुत नाराज होगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हरिया ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और हरिया को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास में क्यों यहाँ बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख हैं कि क्या क्या बताऊं। मेरे घर में ना कोई साधन है, ना ही खाने को कुछ बचा है, और ना ही बच्चों को गर्मी से बचाने का कोई इंतजाम। मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता बाबा, लेकिन इस वक्त मेरे अपने बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं जा पा रहा हूं। हाँ हरिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूलकर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? तभी बाबा एक जादुई घड़ा हरिया को देते हैं। इस घड़े को तुम अपने पास रखो। तुम इससे जो मांगो ये तुम्हें देगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी लालच मत करना और हमेशा सबकी मदद करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हरिया घड़ा लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके हाथ में राशन का थैला ना देखकर गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने। अरे शांति, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं सच में राशन लेकर नहीं आया हूं, पर ऐसा चीज लेकर आया हूं जिसे देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसा क्या चीज लेकर आए हो जो हमारे और हमारे बच्चों का पेट भर सके और इस भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। फिर हरिया शांति को उस जादुई घड़े के बारे में सब कुछ बता देता है। शांति भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिरकार आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और इस तरह से उनकी जिंदगी बदलने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।